दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह किताब न केवल वित्तीय ज्ञान देती है, बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदल देती है। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह किताब दो पिताओं की कहानी है। रॉबर्ट के असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन पैसे वाले नहीं थे, और उनके दोस्त के पिता, जो बहुत अमीर थे। इन दोनों पिताओं के जीवन के अनुभवों ने रॉबर्ट को गहरे सबक सिखाए। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि दोनों पिताओं ने उन्हें पैसे के बारे में क्या सिखाया और कैसे इन सीखों ने उनकी जिंदगी बदली। यह किताब हमें वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित करती है। यह किताब हमें पैसे के बारे में नए तरीके से सोचने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता के लिए सही मानसिकता और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने लिए पैसे कैसे काम करवाएं, यह सीखना चाहिए। यह किताब हमें वित्तीय प्रबंधन के नए दृष्टिकोण से अवगत कराती है। चैप्टर 2 में हम रॉबर्ट के अमीर पिता के विचारों के बारे में जानेंगे। उनके विचारों ने रॉबर्ट की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अमीर पिता मानते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसे को अपने लिए काम करने की कला में माहिर होते हैं। उनका कहना था कि अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। यह आयन है कि यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह बहुत जरूरी बात है। इसे समझना और अपनाना ही सफलता की कुंजी है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। अगर वे इस सोच को बदल लें, तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। अमीर और गरीब लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। गरीब लोग पैसों को खर्च करने की चीज समझते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोने पर पेड़ बनकर और पैसे देता है। अमीर पिता कहते थे कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा निवेश करना चाहिए, ताकि आगे चलकर यह पैसा हमारे लिए और पैसे कमाए। Section 4 Building your empire. The power of assets. अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और बिजनेस। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं, जैसे कि महंगी गाड़ियां, कपड़े और छुट्टियां। ये चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। Section 5 The Key to Freedom. Financial Literacy. This section is crucial for understanding how to manage and grow your wealth effectively. रॉबर्ट का मानना था कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा कौशल है जो हर किसी को आना चाहिए। अगर आपको पैसे का खेल समझ नहीं आएगा, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। यह समझना जरूरी है कि पैसे कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें बचपन से ही पैसे का महत्व, इन्वेस्ट करना और बचत करना सिखाया जाना चाहिए, और बिजनेस कैसे चलता है यह भी जानना जरूरी है। यह ज्ञान हमें भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। यह सब सिखाया जाना चाहिए ताकि हम समझदार वित्तीय निर्णय ले सकें। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है और हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं, और अगर हम सही फैसले लें तो हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है, तो हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही निवेश और बचत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। यह किताब आपके जीवन को बदल सकती है। यह किताब आपको पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देगी।
ये आपको सिखाएगी कि कैसे पैसे को अपने लिए काम में लाया जाए। अगले हफ्ते हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें रॉबर्ट बताएंगे कि आप अपने लिए काम क्यों करें। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रॉबर्ट बताएंगे कि आप अपने लिए काम क्यों करें। यह जानना आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्ते और याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता आपके हाथ में है।